अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ छापों के सिलसिले में पैदा होने वाली बदअमनी से निपटने के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स के एहलकार तैनात करने का ऐलान किया है। कैलिफोर्निया शहर में सनीचर के रोज़ भी बदअमनी रही जब लैटिन मेजॉरिटी ज़िला के रिहायशियों की इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट यानी आइस के वफाकी एजेंट्स के साथ झड़पें हुईं। ज़िला पैरामाउंट में हजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया गया। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने इन छापों को जालिमाना करार देते हुए इसकी मजम्मत की है। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी होने वाली एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हालिया दिनों में पुरतशद्दुद हजूम ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में मुल्क बदरी की कार्रवाइयों के दौरान आइस के अफसरान और वफाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले किए हैं। ये कार्रवाइयाँ अमरीका में गैर कानूनी मुजरिमों के हमले को रोकने के लिए ज़रूरी हैं। आइस की कार्रवाइयों के नतीजे में रवां हफ्ते लॉस एंजलिस में 118 गिरफ्तारियां की गई हैं। इससे पहले भी मुझे हॉरर फिल्म्स 2 दफ़ा ऑफर हो चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है? आई थी शक्ल ऐसी। मैडम चला। यस सर, मैं बिल्कुल नहीं रोने वाली हूँ। मैं झूठ नहीं बोली, मैं नमाज़ पढ़ रही थी। फिल्म का नाम दीमक है। दीमक मीन्स कुछ चीज अंदर अंदर से खा रही है। सो इट्स ऑल अबाउट हॉरर या इसमें कोई सोशल एलिमेंट भी मौजूद है? दोनों है, मैसेजेस हैं। ऑफ कोर्स एवरी फिल्म शुड हैव अ मैसेज, और हॉरर एलिमेंट उसका एक आई वुड से कमर्शियल पॉइंट है, बट एक्चुअल द स्टोरी इज अ सोशल मैसेज। इट डील्स विद ट्रॉमा, मेंटल हेल्थ, आइसोलेशन, फैमिली वैल्यूज, फैमिली कल्चर. So we've tried to cater all sorts of people. So in the end, it's a family film based on our roots and culture ideology. इस जाति में 3 लोग हैं, मैं, फराज। आपको इंडस्ट्री की बड़ी खूबसूरत एक्ट्रेसेस में शुमार किया जाता है। आपने रोमांटिक किरदार भी किए, ट्रेजेडी भी की। हॉरर फिल्म करना कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल, क्योंकि एक तो वो लेटेक्स मुंह पे लगता था, 2-3 घंटे लगते थे वो लगाने में, उतारने में, और फिर वो उस अकड़े हुए चेहरे के साथ फिर वो बाकायदा इमोट करना। इट वाज टफ। आई डिडंट नो कि मैं वहाँ फंसूंगी, मगर मैं अच्छी तरह से फंसी। सोनिया, आपके मुतालिक ऑडियंस में राय पाई जाती है कि आपके किरदार को, जो भी आपने अभी तक परफॉर्म कैरेक्टर्स किए हैं, वो शायद वैसा उनको पसराई नहीं मिली जो आप डिजर्व करती हैं। आपको लगता है ये फिल्म आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी? वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली जब आपका जो सब बना रहे हैं उससे हटके अगर कभी कोई सब्जेक्ट बनता है तो ज़रूरी है कि ऑडियंस तक वो राइट मार्केटिंग हो और ऑडियंस तक वो चीज़ पहुँचे, और फिर ऑडियंस पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या देखना चाहते हैं। तो अच्छी बात है कि ऑडियंस वो चीज़ देखें जो हम दिखा रहे हैं। आज तक जितने भी आपने कैरेक्टर्स किए हैं वो सारे रोमांस और इस तरह के कैरेक्टर्स से एक डिफरेंट तरह का काम आपने किया और इतना लेट किया है, इसकी वजह क्या है? बट बी इन अ हॉरर In a horror movie, yeah, it's a different experience altogether. और एक ऐसा आदमी जो मेरे जैसा ही है, जो नहीं मानता बहुत सारी चीज़ों को, और कुछ चीज़ों में रेबल भी है, कुछ चीज़ों से लड़ भी रहा है और डरता नहीं, तो उसके बाद वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। फिल्म के अंदर जो सबसे एक मज़े की बात लगती है कि सिचुएशंस क्रिएट बड़े खूबसूरती से होती हैं। कभी किसी कैरेक्टर की वजह से होती है, कभी एक ऐसी एंटिटी की वजह से हो जाती है जो कि बिल्कुल बाहर से आई है, कभी आपस में रिश्तों की वजह से हो जाती है। तो देर आर लॉट ऑफ कॉन्स्टेंटली जो पेंडुलम है वो घूम रहा है। ये आपकी पहली प्रोडक्शन है शो। आपके, अगर हमारी ऑडियंस को नहीं पता, मैं बताऊँ, ये हमारे पाकिस्तान के जो मशहूर शायर हैं परवीन शाकिर, उनके बेटे हैं। अगर उनकी निस्बत से सोचें तो आप रोमांटिक मूवीज उसका ख्याल आता है कि बनानी चाहिए थी, आपने हॉरर मूवी में इन्वेस्ट क्यों किया? देखिए, शायद इंशाल्लाह आगे जाएं तो फिर रोमांटिक में भी इन्वेस्ट करेंगे, बट इस मूवी को मैंने इसलिए किया बिकॉज मुल्क की मोहब्बत की। तो इस मुल्क से मुझे बहुत थी और हमेशा सोचता था कि मैं किस तरह मुल्क को वापस कुछ दे सकूँ। तो चूंकि मेरी अम्मी का आर्ट से ताल्लुक़ है, तो मैंने सोचा कि मूवी इंडस्ट्री में एक तरह की आर्ट्स है और उसको थोड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कुछ एफर्ट चाहिए, बिकॉज हमारे पास बहुत टैलेंट है और हम बहुत काम कर सकते हैं, बट समबडी हैज़ टू ट्रस्ट। सोनिया, आपसे और फैसल आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये आप लोगों की
फिल्म पहली चॉइस थी? जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई तो आप दोनों के दिमाग में क्या पहली चीज आई? लगा ही करनी चाहिए, आप लोगों ने कोई सेकंड थॉट आया था दिमाग में? पहले आप बता। हॉरर फिल्म एक ऐसा जॉनरा है जिसको अगर आपने छेड़ दिया तो अगर वो अच्छी नहीं बनी तो वो समझे फ्लॉप ही फ्लॉप है। लालच पे लालच आ रही है ना। आप सोचेंगे समीना पीरज़ादा हैं, सोनिया हुसैन हैं, जावेद शेख भी हैं, बुशरा अंसारी भी हैं, और कैमरे पे जो है वो राना साहब हैं, राना कामरान। तो साउंड जो है वो फलाने कर रहे हैं, और फिल्म की जो एडिट है वो वहाँ हो रही है, फिल्म की एनिमेशन गोरे कर रहे हैं। तो अब बंदा ये जब सब सुनेगा तो मुझे बताएं कि कौन सा एक्टर है जो इनकार करे। एक ही तरह की फिल्म्स बनती रहेंगी, लोग कहेंगे अबे भाई यही आता है। तो उससे बेहतर है ना कि आप यंगस्टर्स को भी तो इंस्पायर करना है कि वो उनके लिए भी तो वेन्यूज खोलने हैं ना आपने। अलग रास्ते तो आई थिंक ये रास्ता एक नया रास्ता खुल रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हॉरर फिल्म करना, उसमें करेक्टर करना मुश्किल होता है क्योंकि आपके सामने कोई करेक्टर नहीं है, एक्सप्रेशन आपने खुद बगैर किसी को देखे हुए देने हैं। कितना मुश्किल था ये? बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरी तो आदत है ना मेरे सामने बैठे और फिर मुझे पूरा पूरा क्यू दिन से हाँ, पूछे। हम्म, कोई नहीं हिल सकता, बैठो, मुझे पूरे क्यूज चाहिए। तो हाँ, और वहां कुछ भी नहीं था, and I had to imagine and the whole team and you know the camera was right here. तो इसमें क्या हमें टिपिकल सास बहू वाला कंटेंट भी मिलेगा या इट्स डिफरेंट जो हम यूजुअली देखते हैं? सास बहू है तो कंटेंट तो मिलेगा। तो जी वो तो एक है एक, क्योंकि जिस तरह की केमिस्ट्री दिखाई है इन सब की, वो आई थिंक कोई भी फैमिली से रिलेट करेगी। अग्रीड अग्रीड, सारे एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स हैं, because कल्चरल आइडियोलॉजी। सिर्फ ये नहीं कि एक आइडिया है, एक प्रॉपर एंटरटेनमेंट फिल्म है ये। तो इसमें आपको हर तरह की चीज़ मिलेगी, हर इंसान को अपने लिए कोई ना कोई रिलेटेबल चीज़ मिलेगी। तो फन भी, ये जब भी आप बात करिए, फन भी हम करते थे क्योंकि स्केरी तो था सेट, लेकिन फन करना जरूरी इसलिए था क्योंकि सब डिप्रेस बहुत हो जाते हैं अगर इस तरह के agreed. होती है। तो बहुत सारे शॉर्ट्स थे जो हम छोटे बच्चे यूज कर रहे होते थे। बच्चा हमारे पास प्रॉप था, कितना मजा आता था उस बच्चे को हम ले लेके घूमते थे, याद है? फैसल, आपसे क्वेश्चन है, आपने बहुत अरसे बाद एक फिल्म की है, वो भी हॉरर की है, कैरेक्टर थोड़ा मुश्किल है, कोई सीन करते हुए आपको मुश्किल पेश आई हो या कुछ चैलेंज लगा हो आपको इस फिल्म में? हाँ, मैं स्मोकिंग छोड़ चुका हूँ, उन्होंने सिगरेट पिला दी 2-3 सीनों में, उसमें बहुत खासा हूँ मैं। कोई खुद से आप लोगों ने क्रीपी चीज फील की हो? आई रिमेम्बर मैं एक दफ़ा कहीं लाहौर में कहीं ठहरी हुई थी, तो वहाँ पर एक हमारी कोई मेरे जो मसाज नहीं करते पाँव का, वो फुट मसाज वाली, मैं सो रही थी, वो आती हैं और मुझे कहती हैं कि आपने मुझे कल के पैसे नहीं दिए, तो मैं आपके बैग रखा हुआ है, निकाल लो इसमें से। तो मैंने कहा कि लेकिन आप इस तरह क्यों अंदर आ गए? अभी मैं सोई, मैं उठती तो आप तब मुझसे बात कर लेती। तो वो कहती हैं कि बाजी मुझे देर हो रही है तो मैं लेके चली जाती हूँ। मैं कहा अच्छा, तो मैं बस, मुझे ये था कि मैं उनको रोकूं कैसे, लेकिन वो उठाया उन्होंने 5,000 का नोट और वो लेके चली गई। तो उसके बाद जब मैं उठी हूँ, मैंने कहा मैं इनकी शिकायत करती हूँ, ऐसे क्यों मेरे कमरे में आ गई सोते सोते, तो बुरी बात है। तो मैं उठी हूँ तो मेरा रूम भी लॉक था अंदर से और बाहर का मेन डोर भी लॉक था। और फिर मैंने कहा हो सकता है मुझे ख्वाब आया हो, और मैं उठी हूँ और मैंने ना बैग खोला है तो उसके अंदर 5,000 का नोट भी नहीं था। तो मुझे समझ नहीं आया ये हुआ क्या ये था। को गरीब जन था।